आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। हम हुसैन टेकरी यानी रतलाम के जावरा में हैं और हुसैन टेकरी के रोज़े में यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पर मनाया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि हम लोगों के साथ जश्न में इराक़ की सरज़मीन से जनाब इब्राहिम लालजी हुसैन टेकरी के रोज़े में मौजूद रहे और जश्न में उन्होंने पूरी शब गुजारी। हम जानना चाहेंगे इब्राहिम लालजी से कि उन्होंने तमाम रोज़ों की ज़ियारतें की, चाहे वो मौला अब्बास का रोज़ा हो, चाहे जनाब सकीना का रोज़ा हो, चाहे बीबी ज़ैनब का रोज़ा हो, चाहे बीबी सैयदा का रोज़ा हो या मौला अली का रोज़ा हो। और जिस रोज़े में जश्न हुआ वो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। ये रोज़ा बड़े रोज़े के नाम से जाना जाता है। खुशी की बात यह है कि पूरे जवार को ठीक तरीके से इब्राहिम साहब ने देखा कि इब्राहिम साहब इराक़ से आए हुए हैं और जो सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है इराक़ में 40वें का अरबईन का, उस मौके पर नजफ़ से करबला तक लोग पैदल मार्च करते हैं। ये देख रहे हो, ये सारे मौक़िफ़ लगे हुए हैं। ये देखो, ये सारे मौक़िफ़ लाज़मी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। उस मार्च के लिए जगह जगह ज़ायरीन की सहूलत के लिए मौक़िफ़ लगाए जाते हैं। इब्राहिम साहब वो खुशनसीब शख्स हैं जो एक मौक़िफ़ लगाते हैं। इनके मौक़िफ़ का नंबर है 212। हम जानना चाहेंगे इब्राहिम साहब से कि इन लोगों ने इराक़ की सरज़मीन पर मौक़िफ़ लगाने के बारे में क्यों सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं इधर आ सका हुसैन टेकरी में और मेरे को शरफ़ हुआ ज़ियारत के लिए। और मैं अभी तकरीबन ये मेरे लिए तीसरा दिन है जो मैं इधर हूँ। इधर थोड़ा बहुत चीज़ें मैं जो देखा, जो इधर कमी है और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा हम लोग करबला में जितना हो सके हमारे से ट्राई करते हैं, जो ज़ुवार आते हैं उसकी फैसिलिटीज़ के लिए कुछ अच्छा करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो प्रॉब्लम है कि मेरे को देखा गरीब लोग सड़क पे सोते हैं, ये लोग के पास कुछ ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि इधर नजासत और ये सब पता नहीं कहाँ करते ये लोग। लेकिन मैंने ही देखा इधर बाथरूम से, टॉयलेट से, वो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप ये चीज़ें उस लोग के लिए प्रोवाइड करें। और एक अगर एक अच्छा सा शेड भी बन जाए ये लोग के लिए वो भी अच्छा है। उस शेड में फैसिलिटीज़ दो, सोने का, खाने पीने की बंदोबस्त सब अगर हो जाए तो अच्छा होगा। दूसरा चीज़ जो है टॉयलेट जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए अलग से, वो भी अच्छा होगा। ज़्यादातर लेडीज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये लोग का जो बुर्का है उसको ध्यान रखे हुए ये लोग के लिए अलग से जगह बनाना चाहिए। आदमी लोग इधर दूर दूर से आते हैं, आपको पता है जब दूर से आदमी आता है तो वो 2 जोड़ी कपड़ा लेके आता है, तो फिर थोड़ी सी भी नजासत हो जाती है, उसको चाहिए कि वो कपड़े को धोए।
तो इधर धोने का भी फैसिलिटी मैं नहीं देखा कि आदमी लोग को फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को मेरा शर्ट धोना है या लेडीज़ को उसका वो बुर्का धोना है, वो भी फैसिलिटी वॉशिंग मशीन से सब नहीं है इधर। तो इसके लिए अगर ये हो सकता है तो इस पे थोड़ा अगर ध्यान दो अच्छा है। इब्राहिम साहब ने बड़ी मेहनत से उर्दू सीखी है और आज वो जब हम लोगों के बीच बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। इब्राहिम साहब ने जैसा कि हमें पहले ब्रीफ किया कि इराक़ में यानी नजफ़ से करबला के बीच जो ज़ायरीन मार्च करते थे, करबला की तरफ कूच करते थे, तो इन लोगों ने देखा कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है बाथरूम की, वॉशरूम की, टॉयलेट की, और उसकी वजह से लोग चंद कदम चलते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलते थे, उसके बाद टैक्सी में बैठ के करबला की तरफ कूच कर जाते थे। इब्राहिम साहब और इन लोगों ने महसूस किया कि अगर ज़ायरीन को हर 2 किलोमीटर पर वॉशरूम, बाथरूम और फैसिलिटीज़ दे दी जाए तो वो फिर से ताज़ा होके करबला की तरफ कूच करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और वो गाड़ी या टैक्सी या बस से नहीं जाएंगे। हम जानना चाहेंगे इब्राहिम साहब से कि वो यहाँ के लिए, हुसैन टेकरी के लिए क्या एडवाइस करेंगे। ऐसे में जब यहाँ की कमेटी के सदर मुनव्वर साहब हैं जो पटाखे आतिशबाजी पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसे में आप इराक़ की सरज़मीन से आए हुए हैं, इब्राहिम साहब आप क्या सलाह देंगे हुसैनी मिशन को? मैं जो देखता हूँ कि खुशी मनाने का हर इंसान का एक तरीका होता है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जितना भी आपके पास अगर थोड़ा फ़ंड ज़्यादा होए या कुछ इस फैसिलिटीज़ पे आप थोड़ा खर्च कर दोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट में हमको बेस बनाना है। अगर बेस हमारा अच्छा होए कि जो इधर आदमी लोग जब आते हैं लोग के लिए हर आदमी को 3-4 घंटे के बाद उसको बाथरूम जाना होता है और ये फैसिलिटी मैं नहीं देखा इधर। तो इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि जो जितना हो सके फंड्स इस चीज़ में खर्च करें। इब्राहिम साहब आपसे हमारा सवाल ये है कि हुसैनी मिशन को किस बात पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, आतिशबाजी पे या ज़ायरीन को सुविधा देने, फैसिलिटी देने की तरफ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं एडवाइस देता हूँ कि इधर एक बड़ा सा शेड बन जाए फर्स्ट, और उस शेड में गरीबों के लिए जो आते हैं बहुत दूर दूर से उधर रहने का जगह मिल जाए और ये लोग का खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए, और बाथरूम और वॉशरूम ये सब अगर प्रोवाइड करते हैं हुसैनी मिशन ये लोग के लिए तो बहुत अच्छा होगा मेरे ख्याल से। हमारे ख्याल से हुसैनी मिशन का एक लंबा इतिहास है, 50 साल से ज़्यादा हुसैनी मिशन को बने हुए हो गए और 50 साल से ज़्यादा समय से हुसैनी मिशन आज़ादारी को बरकरार रखे हुए है, जश्न करती है। लेकिन अभी हाल ही में जो चेंज हुआ है, मुनव्वर साहब सदर हुए हैं, हमारे बीच यूसुफ साहब नहीं हैं, वो भी इन जश्न में और आज़ादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, वो नहीं हैं। लेकिन जब से मुनव्वर साहब ने कमान संभाली है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने चंदा बंद करवा दिया, उन्होंने दूसरी तरह की जो और कमियां थी और बुराइयां थी पर रोक लगा दिया। हर साल जश्न के बाद प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमें लगता है कि वो इन चीज़ों में कोई कंजूसी नहीं करते, बढ़ चढ़ कर करते हैं। अगर उनके दिमाग में आए और उन्हें ये समझ में आए कि ज़ायरीन को फैसिलिटी देने का काम फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, तो शायद वो बिना किसी से चंदा लिए खुद इस काम को कर सकते हैं। इब्राहिम साहब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही मेरा सोच है कि ये चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि जो फैसिलिटीज़ है ज़ायरीन के लिए उसको बढ़ाना चाहिए। ये जो दूसरे जो
काम है, जैसे आतिशबाजी और ये प्राइज़ बांटना, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उस ज़ायरीन में इसको फ़ायदा नहीं मिलता है। ये चीज़ में ज़ायरीन को फैसिलिटी चाहिए, जब इधर आता है तो उसको कुछ ना कुछ जैसा रहने के लिए ये सब ज़रूरी है। इब्राहिम साहब, मैं बताऊं कि मुनव्वर साहब से जश्न के दौरान ही मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी यहाँ पे कि रोज़ा बनाया जाएगा, बीमार करबला का रोज़ा बनाया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी देखने को नहीं आया। लेकिन मुनव्वर साहब ने कल 3 शाबान की शब में जश्न के दौरान साफ साफ कहा कि वो एक नहीं 3 रोज़े बनवाएंगे। अब हमें उनके इस ऐलान का इंतज़ार रहेगा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या यहाँ और रोज़ों की ज़रूरत है और बनाया जाना चाहिए, या सबसे पहले ज़ायरीन की फैसिलिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए? मेरे ख़्याल से देखो, ये सब पैरेलल अगर बनेगा तो भी अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ आदमी लोग चप्पल जो है ये बाहर रखते हैं और कोई को मिलती है, कोई को नहीं। ये भी अगर आप करबला जाओगे आपको फैसिलिटी मिलेगी कि चप्पल रखने की एक जगह होती है। हाँ, तो ये भी एक सुविधा है ज़ायर के लिए। तो ये चीज़ पे रोज़ा बनाओ, इसके साथ बाथरूम्स भी बनाओ, इसके साथ शेड्स भी बनाओ, यानी ये काम पैरेलल होना चाहिए। जैसे एक हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो अगर कार पार्किंग के लिए जगह नहीं बनाओ, ये बिल्डिंग पूरा फजूल है, क्योंकि आदमी लोग के गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। तो इसके लिए रोज़ा बनाओ, इसके साथ फैसिलिटी भी दो। इब्राहिम साहब, आपने मुझे करबला नजफ़ की याद दिला दी, जहाँ पर रोज़ों के करीब में अंडरग्राउंड बाथरूम बने हुए हैं और बहुत अच्छे बाथरूम बने हुए हैं। क्या आप उसका कोई आइडिया देंगे इब्राहिम साहब? वही बोलता हूँ कि अगर रोज़ा बनाएंगे उसके साथ फैसिलिटी भी दो, यानी बाथरूम्स, आदमी नीचे जाए वज़ू करने के लिए, कुछ भी मेन चीज़, क्योंकि हमारे दीन जो है ये तहारत का दीन है। तो ये सब, क्योंकि आदमी को फर्स्ट ऑफ ऑल इधर रोज़े में अंदर आना है, वज़ू करना है। वज़ू करना मैं देखता हूँ वज़ू करने की जगह है लेकिन बाथरूम्स नहीं है। तो इसके लिए अगर ये आप चीज़ प्रोवाइड करोगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे ख्याल से इब्राहिम साहब ने जो एडवाइस की है, सलाह दी है, वो हम सब के सर आँखों पे है और सिर्फ हुसैनी मिशन की ही जिम्मेदारी नहीं है। जिसको भी समझ में आता है, जो भी कर सकता है, हम ज़ायरीन में से या कोई ख़ास, वो उसे चाहिए कि वो हुसैन टेकरी के लिए ये काम करे, ज़ायरीन के लिए काम करे। हमारे साथ हुसैनी मिशन के सदर मुनव्वर साहब हैं। हम जानना चाहेंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है। पहली बात तो मिशन तो बॉस के पैसे जो बन जाता है, हो जाता है सारा इंतज़ाम। मैं तो एक उनका केयर टेकर हूँ, गुलामों का गुलाम हूँ, उनका डॉगी हूँ। दूसरी बात प्लानिंग ये है कि अच्छे से अच्छा हर साल, अब ये साल जो हुआ उससे अच्छा अगले साल होगा, उससे अच्छा अगले साल होगा इंशाअल्लाह। जो बन सकता हूँ करता हूँ। अगर सवारी इमामुल अंबिया है तो सवार इमामुल शुहदा है। सवारी को देखा मगर सवार को क्यों नहीं देखा? जब मुहार को पकड़ा, कहेंगे साहब ये बचपन का मामला है, लेकिन नहीं, मेरे आका ने जब हाथों में पकड़ाया, अगर मेरे आका चाहते तो कोई भी सहाबा लाके ऊँट दे देता, ये आका इन पर सवार करते शहजादों को, लेकिन नहीं, मेरे आका ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि अपने कांधों पर सवार किया, अपने जुल्फों को पकड़ाया। वो फरमाए जो कुरान में रब फरमाता है, वल्लैल इज़ा क़दा, जब जुल्फें लहराएंगी, ये जुल्फों को पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरे आका ने फरमाया, बेटा हसन हुसैन, अरे हुसैन, आज तुम्हारा बोझ मेरे कांधे पर है, कल मेरी उम्मत का बोझ तुम्हारे कांधे पर आएगा। अरे हुसैन, अरे हसन हुसैन,
मजबूती से पकड़ना, क्योंकि कल मेरी उम्मत के ईमान का लगाम तुम्हारे हाथ में आएगा। इसलिए मजबूती से पकड़ना, मजबूती से थामना। तो हुसैन आजम ने कहा था, अरे नाना, आपसे आपका नवासा हुसैन वादा करता है सुबह कयामत तक के मैं आपके उम्मत का ईमान मैं डगमगाने नहीं दूंगा। बात खत्म कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफ़िज़।